हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है कि मेरा अल्लाह के यहाँ जाने का वक्त करीब है बाबा साहब, मेरी कुछ जमीन है वो आप अपने पास रख लें और उस जमीन के जरिए लंगर का एहतमाम करें जो खानकाह में चलता है। हजरत बाबा साहब उसकी बात को कबूल कर लेते हैं और वो जमीन खानकाह शरीफ के पास रख देते हैं। जब वो औरत फौत हो जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसके बेटे जाग जाते हैं और वो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर तोहमत लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं कि आपने मेरी माँ को बहला फुसलाकर जमीन अपने कब्जे में ले ली। ये मसला वहाँ के काजी के पास पहुंचता है और वहाँ का काजी हजरत बाबा साहब को बुलाता है और हजरत बाबा साहब वहाँ हाजिर होते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि क्या हुआ? वो काजी कहता है कि इस बूढ़ी औरत जिसका इंतकाल हो गया है, इसके बच्चे कह रहे हैं कि आपने इसकी माँ को बहला फुसलाकर जमीन कब्जे में ले ली। तो हजरत बाबा साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अगर वो जमीन खुद बताए कि वो किसकी है तो क्या आप लोग यकीन मान लेंगे? लोग कहते हैं कि हाँ, हम यकीन मान लेंगे। पूरी अदालत उस जमीन के पास पहुंचती है और कस की आवाज देती है कि ऐ जमीन तू किसकी है? तो जमीन के कड़ कड़ में से, जमीन के जर्रे जर्रे में से आवाज आती है कि मैं फरीद की हूँ, मैं फरीद की हूँ।